कभी आपने सोचा है कि पूजा के समय जलाया गया एक साधारण सा दीपक कैसे हमारी प्रार्थनाओं को सीधे भगवान तक पहुंचा देता है? क्या बात है उस दीप में, उस लौ में, जो अंधकार को मिटाकर दिव्यता का प्रकाश फैलाती है। आज हम जानेंगे पूजा के दीप में क्या क्या डालना चाहिए जिससे भगवान शीघ्र प्रसन्न हो और घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो जाए। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां एक वृद्ध साधु निवास करते थे। हर शाम जब सूरज ढलता तो वो मंदिर के कोने में एक मिट्टी का दीप जलाते और मौन होकर प्रार्थना करते। लोग कहते, बाबा, इतना छोटा सा दीप क्या चमत्कार करेगा? बाबा मुस्कुराते और बस कहते, इस दीप में जो डाला गया है वही मेरे भाग्य का रहस्य है। एक दिन एक जिज्ञासु युवक उनसे पूछ बैठा, बाबा, क्या है इस दीप में ऐसा जो भगवान तक पहुंचाता है? बाबा ने कहा, बेटा, दीप में सिर्फ घी या तेल नहीं होता, उसमें आस्था होती है, तत्वों का रहस्य होता है और उन वस्तुओं का संगम होता है जो पंच तत्वों को संतुलित करते हैं। जब ये संतुलन होता है तभी भगवान का ध्यान हमारे जीवन में उतरता है। अब जानते हैं पूजा के दीप में क्या डालना चाहिए और उसका क्या रहस्य है। सबसे पहले शुद्ध घी या तिल का तेल। कहते हैं घी से जलाया दीपक लक्ष्मी और विष्णु दोनों को अत्यंत प्रिय होता है। घी अग्नि तत्व को सशक्त करता है, जिससे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तिल का तेल शनिदेव को प्रिय है और इससे जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। अगर किसी के घर में शनि की पीड़ा हो तो शनिवार के दिन तिल के तेल का दीपक जलाना अत्यंत फलदायी होता है। दूसरा, बाती। बाती साधारण नहीं होती, ये प्रतीक है मानव जीवन का। अगर आप रुई की बाती बनाते हैं तो ध्यान रखें कि वह एक मुखी, द्विमुखी या पंचमुखी हो सकती है। एक मुखी दीपक लक्ष्मी पूजन में, द्विमुखी शिव और विष्णु उपासना में और पंचमुखी दीपक देवी पूजन में श्रेष्ठ माना गया है। देवी भागवत पुराण में लिखा है, पंचवर्ती दीप प्रज्वलिते सर्व सिद्धि प्राप्तते, अर्थात पंचमुखी दीप जलाने से सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तीसरा, कपूर। दीप में एक टुकड़ा कपूर डालने से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। कपूर वायु तत्व का प्रतीक है जो वातावरण को शुद्ध करता है और देवताओं की उपस्थिति को आमंत्रित करता है। मां दुर्गा सप्तशती में भी कहा गया है कि जहां अग्नि और सुगंध का मेल होता है वहां देव शक्तियां स्वतः प्रकट होती हैं। चौथा, कुमकुम, हल्दी और चंदन। यदि आप दीप में थोड़ी सी हल्दी या कुमकुम की बूंदी डालते हैं तो यह आभा को बढ़ाता है। कुमकुम मां लक्ष्मी का प्रतीक है और हल्दी मां दुर्गा का। जब दोनों एक साथ जलते हैं तो लक्ष्मी और दुर्गा दोनों की ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। चंदन की सुगंध भगवान विष्णु को प्रिय है। इससे मन में शांति आती है और भक्ति की एकाग्रता बढ़ती है। पांचवां, लौंग और इलायची। यह सुगंधित तत्व हैं जो वातावरण को पवित्र करते हैं। कहते हैं कि दीप में लौंग डालने से घर की नकारात्मक शक्तियां भाग जाती हैं। लक्ष्मी तंत्र में उल्लेख है, दीपे लौंगयुतम घृतम दद्यात् दरिद्रता तदक्षया, अर्थात दीप में लौंग डालने से दरिद्रता कभी घर में नहीं टिकती। छठा, कुशा या तुलसी पत्र। यदि आप विष्णु भक्त हैं तो दीप में तुलसी का एक पत्ता डालना शुभ होता है। तुलसी पत्र भगवान विष्णु की सबसे प्रिय वस्तु है। तुलसी और दीप का संगम वह आह्वान है
जिससे श्री हरि स्वयं आपके घर में निवास करते हैं। और सातवां, विश्वास। हाँ, यह सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। यदि आपने दीप में सब कुछ डाला लेकिन मन में श्रद्धा नहीं रखी तो वह सिर्फ जलता हुआ दीप रहेगा। लेकिन यदि आपकी आस्था सच्ची है तो वही दीपक देवी देवताओं को आपके जीवन में आमंत्रित कर देगा। कहते हैं त्रेता युग में स्वयं माता सीता ने दीपदान का अनुष्ठान किया था जब वे राम के साथ वनवास में थीं। उन्होंने हर संध्या तुलसी के पास एक दीप जलाया और कहा, हे प्रभु, यह दीप मेरे हृदय की ज्योति है। जब तक यह जलेगा तब तक मेरे भीतर की भक्ति जीवित रहेगी। कहा जाता है उसी भक्ति ने लंका के अंधकार को भी मिटा दिया। तो अगली बार जब आप पूजा करें, उस दीप को बस जलाएं मत, उसे अपने हृदय की श्रद्धा से प्रज्वलित करें। उसमें डालें शुद्ध घी, हल्दी, कुमकुम, कपूर और विश्वास का वह तिलक जो आपकी प्रार्थनाओं को स्वर्ग तक ले जाए। तभी भगवान प्रसन्न होंगे और दीपक की वह छोटी सी लौ आपके जीवन के बड़े अंधकार को मिटा देगी। क्योंकि जब दीप में श्रद्धा जलती है तभी देवता मुस्कुराते हैं।